Renugri from Shivraj Singh Children Academy. Today I am going to introduce chapter 9 food. In this chapter we will learn about food, sources of food, types of food, meal time, and healthy habits. Okay student, why do we eat food? हम खाना क्यों खाते हैं? My first question is, why do we eat food? हम खाना क्यों खाते हैं? We eat food to keep us healthy, right? हम healthy रहें इसलिए हम खाना खाते हैं, right? To make us strong, हम strong बने इसलिए खाना खाते हैं. हमारे अंदर एनर्जी रहे इसलिए खाना खाते हैं, right? और हम अच्छे से ग्रो करें शायद इसलिए भी खाना खाते हैं, right? So to keep us healthy, राइट हम हेल्दी रहे इसलिए खाना खाते हैं ना. टू मेक अस स्ट्रांग, हम स्ट्रांग रहे खाना खा के, दूध पी के, राइट? टू मेक अस स्ट्रांग. एंड टू गेट एनर्जी, हमें एनर्जी मिले कि हम अच्छे से खेल कूद पाए, हम अपना काम अच्छे से कर पाए, राइट? इसलिए हमें एनर्जी भी चाहिए, इसीलिए हम खाना खाते हैं, राइट? एंड लास्ट पॉइंट इज, इट हेल्प अस टू ग्रो. हम अच्छे से बढ़े इसलिए हम खाना खाते हैं, राइट? और हमें खाना कहाँ से मिलता है क्या आप जानते हैं? उसके दो सोर्सेस होते हैं ना. हमें दो ही जगह से खाना मिल सकता है, या तो हमें प्लांट से मिलता है या तो एनिमल से मिलता है, राइट? सो देयर आर टू सोर्सेस ऑफ फूड. देयर आर टू सोर्सेस ऑफ फूड. There are two sources of food, that is plants. प्लांट से क्या मिलता है हमें? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट? सारे फ्रूट्स होते हैं, सारे वेजिटेबल्स वो हमें प्लांट से मिलते हैं, राइट? एंड सेकेंड वन इज एनिमल्स. एनिमल्स से क्या मिलता है हमें? मीट, एग, फिश, राइट? ये सब हमें एनिमल से मिलता है. सो दीज आर द टू सोर्सेस ऑफ food, that is plants and animal. Now our next point is types of food. So student, there are three types of food, right? Now we will learn three types of food. The name are protective food, energy giving food and body building food, right? So these are the three types of food. Now types of food, जिसमें हम तीन टाइप के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज प्रोटेक्टिव फूड. सेकेंड वन इज एनर्जी गिविंग फूड. थर्ड वन इज बॉडी बिल्डिंग फूड. ये नाम पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि इसके अंडर में कौन से फूड आने चाहिए. फर्स्ट वन इज प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव से क्या समझ में आता है? किसी चीज से साथ प्रोटेक्ट करना, कि हम बीमार ना पड़े, डिसीज ना हो, मतलब हमारे अंदर कोई बीमारी ना आए, राइट? तो ऐसे फूड के बारे में बात करते हैं. प्रोटेक्टिव फूड के अंदर में आते हैं दो फूड, दैट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. दैट इज fruits and
vegetables. They are protective food. Fruits like papaya, banana, apple, orange are fruits. We eat them raw. हम इसको डायरेक्टली खा सकते हैं, राइट, फ्रूट को. एंड वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, पम्पकिन, कुकुम्बर, राइट, दे आर वेजिटेबल्स ना. और इसको हम कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिसको हम डायरेक्टली भी खा सकते हैं, और कुछ ऐसे वेजिटेबल्स भी होते हैं जिसको हम डायरेक्टली नहीं खा सकते हैं, राइट. तो उनको खाने के लिए हमें उसको पकाना पड़ता है, कुक करना पड़ता है, राइट. सो प्रोटेक्टिव फूड से हमें क्या मिलता है? प्रोटेक्टिव फूड, इट इंक्रीज आवर इम्यूनिटी. इट इंक्रीज आवर इम्यूनिटी. ये हमारी इम्यूनिटी, हमारी ताकत को बढ़ाता है. एंड इट गिव्स अस विटामिन एंड मिनरल ऑल्सो. हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलता है, ठीक है, जिससे हम एनर्जी फील करते हैं, राइट. इट कंटेन्स विटामिन, इट कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स. Now, our second point is energy giving food. Energy giving food से भी समझ में आ रहा है, जिससे हमें एनर्जी मिलती हो. तो उसमें क्या आ सकता है? Obviously, wheat and rice. Wheat and rice. They are also called cereals. They are also called cereal. They are also called cereal. Wheat and rice are called cereals. और wheat and rice हम usually daily खाते हैं शायद. क्यों खाते हैं? कि हम जो भी काम करें उसमें हमें थकान ना महसूस हो, हमें एनर्जी फील हो, इसलिए हम खाते हैं. सो एनर्जी गिविंग फूड क्या होते हैं? हमें एनर्जी देते हैं. सो इट गिव्स एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. ओके, ये हमें एनर्जी देते हैं कि हम काम कर पाए अपने अच्छे से. नाउ बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर, इन बॉडी बिल्डिंग फूड मिल्क, मीट एंड पल्सेस आर कमिंग. बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर में मिल्क, मीट और पल्सेस आते हैं. मिल्क जो कि हमें काऊ, बफेलो एंड गॉट से मिल जाता है, ठीक है. मीट ये भी हमें इन्हीं से मिलता है, राइट. मुर्गे से भी मिलता है मीट, राइट. एंड पल्सेस, पल्सेस के अंदर में सारी दालें आती हैं, जैसे मूंग दाल, चना दाल, अरहर दाल एंड राजमा. ओके, ऑल दीज आर कॉल्ड पल्सेस. सो इन सब चीज़ों से हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत स्ट्रांग बनती है, इसलिए हम ये चीज़ें खाते हैं, राइट. सो इट मेक्स our body strong. Now there are three types of food, that is protective food, energy giving food, body building food. Protective food, fruits and vegetables are protective food. It increase our immunity and it contains vitamin and minerals. एनर्जी गिविंग फूड के अंदर में व्हीट एंड राइस आते हैं, जिसको हम सीरियल्स भी कहते हैं, राइट. एंड इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. हमें ये एनर्जी देते हैं कि हम अपनी दिनचर्या, हम अपने जो भी हम काम करते हैं उसको अच्छे से कर पाएँ, इसलिए हम एनर्जी गिविंग फूड खाते हैं, राइट. नाउ बॉडी बिल्डिंग फूड, मिल्क, मीट एंड पल्सेस आर कमिंग अंडर बॉडी बिल्डिंग फूड एंड इट मेक्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग. ये हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, राइट. अब हम वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन के बारे में पढ़ेंगे कि वेजिटेरियन कौन होते हैं एंड नॉन वेजिटेरियन कौन होते हैं. ओके, सो फर्स्ट आई विल राइट नॉन वेजिटेरियन. नॉन वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस कौन हो सकते हैं? दोज पीपल हु ईट मीट, फिश एंड एग आर नोन एज नॉन वेजिटेरियन, राइट. वो लोग जो मीट, मछली, अंडा ये सब खाते हैं उनको हम नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, राइट. सो दोज पीपल
who eat egg, meat, fish and chicken are called non-vegetarian. अब नॉन वेजिटेरियन के बारे में तो हम जान चुके हैं, राइट? तो वेजिटेरियंस कौन होते हैं? अगर नॉन वेजिटेरियन ये लोग होते हैं जो मीट खाते हैं, अंडा खाते हैं, चिकन खाते हैं, तो वेजिटेरियन कौन होते हैं? शायद वो लोग जो नहीं खाते हैं ये सब चीज़ें, राइट? सो vegetarians are those people who do not eat egg, meat, fish and chicken are called vegetarians. अब आपको डिफरेंस बिटवीन नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियंस के बारे में पता चल गया कि नॉन वेजिटेरियन वो लोग होते हैं जो अंडा, मीट, फिश और चिकन वगैरह खाते हैं, पर वेजिटेरियन वो लोग होते हैं जो ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, ठीक है? यही एक डिफरेंस है इन दोनों में। नाउ मील टाइम। बच्चों मील टाइम क्या होता है? मील यानी कि हमारा खाना, और टाइम मतलब खाना जिस समय हम खाते हैं, राइट? मील टाइम उसी को कहते हैं। द टाइम वी ईट आवर मील, दैट इज मील टाइम, राइट? ओके, सो देयर आर 3 टाइम्स, राइट? मील टाइम 3 होते हैं। हम 3 बार खाना खाते हैं ना, एक बार सुबह खाते हैं, एक बार दोपहर में खाते हैं, फिर एक बार रात में खाते हैं, राइट? सो next point is meal time. What do you mean by meal time? The time we eat our meal. The time we eat our meal, that is called meal time. जिस समय हम अपना खाना खाते हैं, that is called meal time. The time we eat our food or meal, okay? दैट इज कॉल्ड मील टाइम। और ये 3 होते हैं। फर्स्ट इज ब्रेकफास्ट। इससे ही समझ में आता है ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का पहला खाना, ठीक है? इट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे। इट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे। इट इज द first meal of the day and the meal that we eat in the morning, जो हम सुबह पहला खाना खाते हैं, that is called breakfast. The meal that we eat in the morning is called breakfast. Now second is lunch, जो हम दोपहर में स्कूल में करते हैं, right? So it is the meal that we eat in the afternoon. जो हम दोपहर में खाना खाते हैं, that is called our lunch. Now third one is dinner. It is the last meal of the day. It is the last meal of the day and the meal that we eat at night, जो वो खाना जो हम रात में खाते हैं, the meal that we eat at night, that is called dinner. Meal time 3 होते हैं, that is breakfast, lunch and dinner.
breakfast. The meal that we eat in the morning, that is breakfast. The meal that we eat in the afternoon, that is called lunch. And the meal that we eat at night is called dinner. Okay, meal time भी समझ में आ गया. Now healthy habits. Our last point is healthy habits. तो healthy habits हमारी कैसी होनी चाहिए? क्या समझते हैं आप healthy habits के बारे में? क्या आप खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हैंड को वॉश करते हैं? करते हैं? ओके, तो ये भी एक हेल्दी हैबिट है, राइट? और जो खाना हमारा बनता है क्या वो नीट तरीके से, बहुत क्लीन तरीके से बनता है? अगर बनता है तो वो भी एक हेल्दी हैबिट है, राइट? सो अभी यही सब हम पढ़ेंगे हेल्दी हैबिट्स में. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्दी हैबिट्स. In healthy habit, our first point is the food. After having our lunch or dinner or whatever, after having our food, we wash our hand, right? And before eating our food, we also wash our hand. खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हम अपने हाथों को साफ करते हैं कि नहीं? करना चाहिए ना? अगर नहीं करते हो आज से करो, ठीक है? So we should always wash our hands before and after taking food. Okay, now second point is food always be cooked in clean utensil. खाना साफ सुथरे बर्तन में बना होना चाहिए, ठीक है? बर्तन में बना होना चाहिए, ठीक है? एंड आवर लास्ट पॉइंट इज वी शुड नॉट वेस्ट आवर फूड. हमें खाना कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं बर्बाद करना चाहिए? क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको शायद खाना कभी मिलता नहीं है, नसीब में नहीं होता है, राइट? सड़क पे आप ऐसे भी लोग देखोगे जो खाने के लिए शायद रो रहे होंगे इस वक्त, और हम इतने लकी हैं कि हमें खाना मिलता है, तो हमें उस खाने की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, राइट? तो कभी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए खाना, राइट? वी शुड नॉट वेस्ट food. That's all about food. Okay, now if you have any doubt regarding food chapter, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.